हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो हमारे एनसीईआरटी किताब में कुछ उदाहरण देकर के समझाया गया है। पहले इस विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को जान लें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देगा, तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी किताब में कुछ उदाहरण देकर के बताया गया है, जैसे कि दो टेस्ट ट्यूब को लेंगे। इस दोनों टेस्ट ट्यूब, जैसे कि आप ए और बी देख रहे हो, इस दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का जो है विलयन को लेंगे। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन को लेंगे, ये नीला नीला टाइप का विलयन होता है। इस नीले नीले विलयन में हम लोग क्या करेंगे, लोहे के कील जिसको रेगमाल से साफ करके दो लोहे की कील को लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, धागे से बांधकर पहले रेगमाल से इस लोहे की कील को साफ करेंगे और इसको जो है, इस कील को जो है रेगमाल से साफ करने के बाद क्या करेंगे, इसको लटका देंगे। और लटकाने के बाद ये दोनों कील बंधी हुई होगी। लटकाने के बाद हम लोग 1 घंटे 15-20 मिनट इंतजार करेंगे। 1 घंटे के बाद हम देखेंगे, 1 घंटे के बाद क्या देखने को मिलेगा, ये जो व्हाइट कलर का चमकता हुआ लोहे की कील थी, इसका कलर जो है ब्राउन हो गया है। क्या हो गया है? ब्राउन, लाल भूरे कलर का ये जो है आपको दिखाई देगा। ये चमकता हुआ लोहे की कील कैसा हो जाता है, और इसका विलयन का कलर क्या हो जाता है, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, इसका कलर क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। और ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन को लिया था, जो कि नीला कलर का था, है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आप ए वाले देख रहे हो, जिसमें हमने लोहे की कील डाली थी, जिस विलयन में लोहे की कील को हमने डाला था रेगमाल से साफ करके, उस विलयन का कलर क्या देखने को मिलता है आपको, इस विलयन का कलर क्या हो जाता है, हल्का फीका हो जाता है। क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। लेकिन लोहे की कील जो है आपको ब्राउन कलर का, जब इस लोहे की कील को निकालोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ब्राउन कलर का ये जो है लोहे की कील प्राय हम सभी को दिखाई देता है। मतलब ये आप इससे क्या समझ रहे हैं, इससे आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसको समीकरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोहा जो है जिसका सूत्र क्या होता है, Fe, ये कील है, इसको रेगमाल से साफ करने के बाद जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको क्या करते हैं, डुबोते हैं। विलयन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, तो देखने को क्या मिलता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये आयरन के साथ अभिक्रिया करता है, और आयरन जो है इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी FeSO4 ये आयरन सल्फेट बन जाता है, और इसके विलयन में से कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यही कॉपर सल्फेट जो है इस कील के ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, जम जाता है, जो कि इस कील का कलर कैसा हो जाता है, भूरे कलर का। जब इस कील को आप हाथ से रगड़ोगे तो आपके स्किन के ऊपर, उंगली के ऊपर ब्राउन जो है कलर आपको दिखाई देगा, वो ब्राउन कलर का ही होता है। आपने देखा होगा प्राय वाइट इलेक्ट्रिसिटी के तार का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। यानी यहाँ पर आप इस विस्थापन अभिक्रिया को अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ पर ए वाले में देखोगे, अब बी वाले में देखोगे तो बी वाले का जो विलयन है उसका कोई कलर चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अधिक क्रियाशील, यानी लोहे की कील क्या है, लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से, है ना। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में अगर हम आयरन को डालेंगे, आयरन के छड़ को डालेंगे, आयरन की कील या कांटी को डालेंगे, तो क्या करेगा, वो कॉपर को प्राय उस विलयन में से, उसके यौगिक में से ही क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और आयरन सल्फेट FeSO4 का जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण और लेके आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे इसके सेम उदाहरण जिंक की अगर हम बात करें, और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम डुबोते हैं तो इसके साथ भी यही होता है। ये क्या करता है, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है,
तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, अब बना देगा ZnSO4 और यहाँ इस विलयन में से कॉपर जो है क्या हो जाएगा, प्रायः विस्थापित हो जाएगा। इसी तरह जो है हमारी किताब में एक और उदाहरण दे रखा है, जैसे लेड को हम क्या करते हैं, लेड को है ना कॉपर क्लोराइड के विलयन में अगर हम डुबोते हैं, लेड को कॉपर क्लोराइड के विलयन में अगर हम डुबोते हैं तो क्या देखने को मिलता है, इसमें से PbCl2 लेड क्लोराइड का निर्माण हो जाता है, PbCl2 का निर्माण होता है और प्रायः क्या होता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ये भी जो है एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये प्रायः 3 अभिक्रियाएं आप क्या देख रहे हैं, इस 3 अभिक्रियाएं से आप क्या समझ पा रहे हैं, यानी आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसके ही यौगिक से यानी कम क्रियाशील के यौगिक से ही इसको कॉपर को विस्थापित कर दिया। किसने विस्थापित कर दिया, आयरन ने, और बना दिया FeSO4 और कॉपर विस्थापित हो गया। यानी जिंक जो है कॉपर सल्फेट, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से यानी उसके ही विलयन से जिंक ने उसको विस्थापित कर दिया। क्या किया, ZnSO4 का जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो निर्माण किया, कॉपर क्या हो गया, प्रायः विस्थापित हो गया। इसी तरह लेड है ना, इसमें से जो है कैल्शियम आप कॉपर क्लोराइड देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कॉपर क्लोराइड। इस लेड ने कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया किया और बना दिया लेड क्लोराइड। क्या बना दिया, लेड क्लोराइड, और कॉपर को इसके विलयन में से उसको ही विस्थापित करके लेड क्लोराइड बना दिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या समझे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, तो ये प्रायः क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ पाया होगा। अगर अच्छे से इस अभिक्रिया को आपने समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।